हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन राइटर्स एंड दैट इज़ निज़्म इज़ेकिएल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइटर है फॉर टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस एंड ऑफ कोर्स फॉर यूपी पीजीटी। आज से हम इंडियन राइटर्स की सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो हमारे पहले इंडियन राइटर है निज़्म इज़ेकिएल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और यस, इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव इज फ्रॉम विच फैमिली ग्रुप हैड निज़्म इज़ेकिएल डिसेंडेड। मतलब जो निज़्म इज़ेकिएल थे वो कौन सी फैमिली से डिसेंड करते थे, जो उनके पूर्वज थे वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीजीटी 2002, 2009, 2011 में पूछा गया है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। साउथ अफ्रीकन फैमिली, बेन इजराइल फैमिली, इंडो जापानीज फैमिली या फिर नॉर्थ चाइनीज फैमिली। सो द करेक्ट आंसर इज द बेन इजराइल फैमिली। चलिए अब हम कुछ लाइफ फैक्ट्स देख लेते हैं अबाउट इज़ेकिएल। तो इज़ेकिएल का बर्थ कब हुआ? ही वॉज बॉर्न इन 1924 बॉम्बे। वो कहाँ पे पैदा हुए थे? बॉम्बे में। कौन से ईयर में? 1924 में। एंड ही बिलोंग टू बेन इजराइल फैमिली और ज्यूइश फैमिली। बहुत बार इज़ेकिएल से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, या तो वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे, या तो ऑप्शन ज्यूइश फैमिली भी हो सकता है, नहीं तो आपको ऑप्शन बेन इजराइल फैमिली भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। कौन से इंडियन राइटर बिलोंग करते थे ज्यूइश फैमिली से? दैट इज निज़्म इज़ेकिएल। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। एंड ही डाइड इन द ईयर 2004. Next question. As an editor, Nizzam Ezekiel was not associated with which of the following periodicals? एक एडिटर भी थे निज़्म इज़ेकिएल और उन्होंने बहुत सी मैगजीन्स के लिए काम किया है। एक मैगजीन उन्होंने खुद फाउंड भी करी थी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा एक उनमें से ऐसा पीरियोडिकल है या फिर कोई मैगजीन है जिसमें उन्होंने काम नहीं किया, तो वो हमें बताना है। और आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपी पीजीटी 2016. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस नाउ। क्वेस्ट, इम्प्रिंट, पोएट्री इंडिया या फिर ओपिनियन। सो द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, ओपिनियन। इसका ये मतलब है इज़ेकिएल ने क्वेस्ट में भी काम किया है, इन्होंने इम्प्रिंट में भी काम किया है, ये सारी मैगजीन्स के नाम हैं, और इन्होंने पोइट्री इंडिया के लिए भी काम किया है, बट ही डिड नॉट वर्क फॉर ओपिनियन। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एज एन एडिटर उन्होंने कौन सी मैगजीन्स के लिए काम किया है, हम देख लेते हैं। सो बेसिकली ही वर्कड फॉर 4 पीरियोडिकल्स या फिर 4 मैगजीन्स के लिए उन्होंने काम किया है। जो सबसे पहली है वो है इलुस्ट्रेटेड वीकली। इन्होंने ये मैगजीन थी इलुस्ट्रेटेड वीकली में इन्होंने काम किया है। कौन से ईयर में? 1953 में। फिर उन्होंने एक मैगजीन फाउंड करी जिसका नाम था इम्प्रिंट। ठीक है, ये इन्होंने खुद फाउंड करी थी, लिटरेरी मैगजीन। तो ये कब इन्होंने कौन सी ईयर में स्टार्ट करी थी? ये 1961 में। देन ही बिकेम एन आर्ट क्रिटिक इन, वो आर्ट क्रिटिक बने थे कौन से न्यूज़पेपर के लिए? टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। कौन से ईयर में? 1966 में। और वो एक एडिटर का भी काम कर चुके हैं क्वेस्ट में। ठीक है, तो ये चारों पीरियोडिकल्स के हमें नाम ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन फर्स्ट क्रॉल्ड। निज़्म इज़ेकिएल की ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, और ये बहुत ही अच्छी पोएम है, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। बहुत छोटी सी पोएम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो स्कॉर्पियन था, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ पे पाया गया था क्रॉल करके। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। इनटू द मदर्स मैट्रेस, बीनीथ अ सैक ऑफ राइस, अप हिज मदर्स लेग या फिर इनटू द रूम थैच।
So the correct answer is the B part, beneath a sack of rice. Next question. The exact name is the name of a volume of poetry by. एक ये वॉल्यूम ऑफ पोइट्री है, ये पोइट्री की कलेक्शन है. द एग्जैक्ट नेम. तो हमें बताना है जो ये वॉल्यूम की कलेक्शन है ये किसके द्वारा लिखी गई है. कमला दास, वर्ड्सवर्थ, निज़िम एज़ेकिएल या फिर फॉकनर. देखिए अभी तो हमें आंसर करना बहुत ईजी है बिकॉज वी आर स्टडिंग एज़ेकिएल. तो दिस इज़ ऑब्वियस कि उन्हीं का ही आंसर होगा, एज़ेकिएल ही आंसर होगा. बट एग्ज़ाम वी गेट कन्फ्यूज, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है अगर हमको क्लैरिटी नहीं है ये वर्क किस राइटर से बिलोंग करता है. तो हमें सारे ही वर्क्स हर एक राइटर के ध्यान में रखने हैं. और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, एज़ेकिएल से जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उनके वर्क्स से ही पूछे जाते हैं. ऐसे वर्क्स नहीं कि कोई भी पूछ लिया. मोस्टली उनकी कलेक्शन ऑफ पोएम्स या फिर जो उनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम्स है उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और कोई कोटेशन के बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि आपको 4 नाम दे दिए वर्क के और पूछा जाएगा ये किसने लिखा है, या फिर एज़ेकिएल का कौन सा काम है इन चारों में से, या फिर कौन सा वर्क एज़ेकिएल ने नहीं लिखा. तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि एज़ेकिएल के हमें जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए. ठीक है. सो आवर आंसर इज़ द सी पार्ट, निज़िम एज़ेकिएल. जो एग्जैक्ट नेम है ये किसने लिखी है, पोएम ऑफ कलेक्शन है बाय निज़िम एज़ेकिएल. और ये NVS 2014 का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ टाइम टू चेंज वॉज रिटन बाय. ये एक वर्क है अ टाइम टू चेंज. हमें बताना है ये किसके द्वारा लिखा गया है. यीट्स, पीलाल या फिर कीट्स या फिर निज़िम एज़ेकिएल. सो अ टाइम टू चेंज लिखा गया है निज़िम एज़ेकिएल द्वारा. सो द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज़ेकिएल was awarded the Sahitya Academy Award for his poetry collection. एज़ेकिएल को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है. तो हमें बताना है कि ये उन्हें किस पोएम के लिए मिला है, किस पोएट्री कलेक्शन के लिए. एक पोएम के लिए नहीं मिला बट अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स के लिए मिला है. तो हमें उस कलेक्शन ऑफ पोएम्स का नाम बताना है. टाइम टू चेंज, द एग्जैक्ट नेम, लेटर डेज आर्म्स या फिर हिम्स इन डार्कनेस. सो द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज लेटर डेज आर्म्स. ठीक है. और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था, वो इन्हें मिला था 1983 में. सो हमें ये चीज़ बहुत याद रखनी है कि साहित्य अकादमी अवार्ड कौन सी पोइट्री कलेक्शन के लिए मिला, और ये भी याद रखना है कि कौन से ईयर में मिला. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु वॉज द इंडियन Jewish poet who was awarded the Sahitya Academy in 1983 and Padma Shri in 1988 for his literary achievements? तो हमें बताना है कौन से ऐसे Jewish poet है, इंडियन Jewish poet, जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1983 में और पद्मश्री अवार्ड मिला है इन 1988. तो लेट्स सी दी ऑप्शंस. कमला दास, R.K. नारायण, निज़िम एज़ेकिएल या फिर अनीता देसाई. सो द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, निज़िम एज़ेकिएल. तो अब आप देखिए अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें मिला है 1983 में और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी क्या कहते हैं सम्मानित किया गया है. और कौन से ईयर में, 1988 में. तो हमें ये ईयर भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, अवार्ड का नाम भी और ईयर भी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द थीम ऑफ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की क्या थीम है, लाइफ, गॉड, लक या फिर सुपरस्टिशन. सो द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास. Next question. Which of the following poets wrote the essay Nepal's India and Mine? This is a very important question. आप देख सकते हैं ये कितने एग्जाम्स में पूछा गया है. UP PGT 2011, 2016 KVS में भी पूछा गया है, UGC नेट में भी पूछा गया. सो दिस मेक्स
द क्वेश्चन वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हमें बताना है कौन से ऐसे पोएट है जिन्होंने ऐसे लिखा है नेपाल्स इंडिया एंड माइन। सो लेट्स सी द ऑप्शंस, विक्रम सेठ, आर के नारायण, निज़िम इज़िकिल या फिर अनीता देसाई। सो द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज निज़िम इज़िकिल का ये वर्क है नेपाल्स इंडिया एंड माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू वंस अगेन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है या फिर अगर आपको ये अच्छी लग रही है वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ऑल्सो आई एम फ्री टू फीडबैक, सो प्लीज़ आप अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कम टू द क्वेश्चन, द सेंट्रल थीम ऑफ निज़िम इज़िकिल वर्क इज़, निज़िम इज़िकिल के जो वर्क है उनका सेंट्रल थीम क्या होता है? सोशल रिफॉर्म, एलियनेशन, पेट्रियाटिज्म या फिर नॉस्टैल्जिया। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज एलियनेशन। एलियनेशन को हम आइसोलेशन भी बोलते हैं, मतलब अकेलापन। जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो, आप बहुत लोगों के बीच में हो बट यू स्टिल फील कि यू आर अलोन। ठीक है, आपका किसी से इतना ज़्यादा अच्छा कनेक्शन नहीं है, आप इतनी भीड़ भाड़ में भी अकेले हो। सो जो निज़िम इज़िकिल का वर्क है वो ज़्यादातर यही थीम दर्शाता है, थीम ऑफ एलियनेशन, या फिर कहीं जगह आपको ये भी देखने को मिल सकता है वर्ड आइसोलेशन। सो दोनों का सेम ही मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलॉसफी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर अपीयर इन निज़िम इज़िकिल्स। ये कुछ पोएम्स के नाम हैं, फिलॉसफी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर। ये हमें बताना है जो ये पोएम्स है ये इज़िकिल की कौन सी पोइट्री कलेक्शन का पार्ट है। इन्होंने बहुत सी पोइट्री कलेक्शंस लिखी हैं, हमें बताना है कि ये पोएम्स किस में इंक्लूडेड है, कौन सी कलेक्शन में। द एग्जैक्ट नेम, द अनफिनिश्ड मैन, हिम्स इन डार्कनेस या फिर लिरिकल बैलेड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ए पार्ट। जितनी भी ये सारी पोएम्स का जो अभी मैंने नाम लिया, ये सारी इज़िकिल के द एग्जैक्ट नेम पोइट्री कलेक्शन से बिलोंग करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पोएम्स को हमें ध्यान में रखना है और इस पोइट्री कलेक्शन का नाम भी हमें अच्छे से दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम एंटरप्राइज इज फ्रॉम विच कलेक्शन ऑफ इज़िकिल्स पोइट्री। एक इनकी पोएम है एंटरप्राइज, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और इससे कोई डीप क्वेश्चन नहीं आता कि कोटेशन वगैरह नहीं आते इस पोएम से, बट ये देखने को बहुत मिलता है। आपको पूछा जाएगा कि एंटरप्राइज किसने लिखी है पोएम, तो इज़िकिल ने लिखी है। जो ये पोएम एंटरप्राइज है ये इज़िकिल की कौन सी पोइट्री कलेक्शन से बिलोंग करती है, तो ये एंटरप्राइज का हमें ध्यान रखना है कि ये कौन सी पोइट्री कलेक्शन से बिलोंग करती है। लेट्स सी दी ऑप्शंस, द एग्जैक्ट नेम, द अनफिनिश्ड मैन, हिम्स इन डार्कनेस या फिर लिरिकल बैलेड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट। ये जो पोएम है एंटरप्राइज, ये बिलोंग करती है द अनफिनिश्ड मैन से। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ पोएम्स देख लेते हैं बाय इज़िकिल, क्योंकि इससे बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनकी पोइट्री कलेक्शन से। सो जो उनकी फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है उसका नेम है द एग्जैक्ट नेम, और जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा इनमें कौन कौन सी पोएम्स इंक्लूडेड है, इम्पॉर्टेंट पोएम्स के नेम्स ही गिवन है, फिलॉसफी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर। तो ये किससे बिलोंग करती है पोएम्स, द एग्जैक्ट नेम से। इनकी एक और पोइट्री कलेक्शन है जिसका नाम है हिम्स इन डार्कनेस, और ये इसमें कौन कौन सी पोएम्स है, आइलैंड एंड द बैकग्राउंड कैजुअली। और एक इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है एंटरप्राइज, और वो किससे बिलोंग करती है, द अनफिनिश्ड मैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन्स आई एम फोर्स्ड बाय द 5 सेंसेस टू फियर द 5 सेंसेस आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स है तो हमें बताना है ये कौन से वर्क से लाइन्स ली गई है। आई एम फोर्स्ड बाय द 5 सेंसेस टू फियर द 5 सेंसेस, हिम्स इन डार्कनेस, द लुकिंग ग्लास, यूलिसिस या फिर द विजिटर। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज हिम्स इन डार्कनेस। तो बेसिकली हिम्स इन डार्कनेस इनकी एक बुक है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। सो ये जो लाइन है ये हिम्स इन डार्कनेस से ली गई है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, हिम्स इन डार्कनेस, बाय निज़िम इज़िकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्क ऑफ इजिकल। आप देख सकते हैं कि इनके वर्क से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी अभी हमने इनके वर्क्स डिस्कस करे हैं उन सभी वर्क्स को हमें ध्यान में अच्छे से रखना है, और जो हमने दोनों अवार्ड्स डिस्कस करे हैं उन्हें भी। सो इसमें पूछा गया है कौन सा वर्क इजिकल द्वारा लिखा हुआ है, अ टाइम टू चेंज, रफ पैसेज, समर या फिर नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज अ टाइम टू चेंज। और ये क्वेश्चन NVS 2014 और UP PGD 2005 में पूछा गया। तो आप देख सकते हैं अ टाइम टू चेंज एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, और ये कौन से ईयर में लिखी गई है, ये लिखी गई है 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई जॉब इज सच नो वन इज गिविंग मी ब्राइब आर द लाइन्स टेकन फ्रॉम विच वर्क ऑफ इजिकल। ये जो कुछ लाइन्स हैं ये हमें बताना है कि इजिकल के कौन से वर्क से ली गई है। माई जॉब इज सच नो वन इज गिविंग मी ब्राइब, सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, अ टाइम टू चेंज, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, बर्ड वॉचर या फिर द रेलवे क्लर्क। सो ये जो लाइन्स ली गई है ये ली गई है इनकी पोएम द रेलवे क्लर्क से। सो इनकी एक और अभी हमें पोएम पता चली, द रेलवे क्लर्क भी इनकी एक पोएम है जिसकी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज द डी पार्ट, द रेलवे क्लर्क। ओके, सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।